हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 291 में स्वागत है साथियों। चलिए आज हम लोग फिर देख सकते हैं आप लोग सीटेट SST पेपर 2 के लिए वीडियो लेकर आए हुए हैं। आपका एपिसोड होगा 14वां एपिसोड होगा साथियों। अगर 1 से लेकर 13 एपिसोड तक नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग एग्जाम 491 प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा साथियों। इसलिए 1 से लेकर 13 तक आपका प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है साथियों। आप लोग जाइए वहाँ और बढ़िया से देखिए। हिंदी का भी होगा और SST का भी होगा। CDP हल्का है साथियों, इसलिए CDP बनाएंगे एग्जाम के टाइम के लमसम को महामैराथन दे देंगे, उससे काम चल जाएगा। चलिए, अगर एग्जाम को 91 पर नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप लोग 61 नंबर। कितना नंबर है तो लोग देख सकते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है तो हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आय में माया के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाएंगे साथियों? तो हम लोग थर्ड विधि को अपनाएंगे। बोला गया है भारतीयों पर वह रहे और न्याय किए और ध्यान आकर्षण करने के लिए शासक या याचिका करना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में है मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। क्या साथियों? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था साथियों? किन से बना था? तो आपका सेकंड सही हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से बना हुआ था साथियों। निम्नलिखित महाद्वीपों का आकार के आरोही क्रम लिखे साथियों। महाद्वीपों के आकार के आरोही क्रम लिखे। चलिए लिखते हैं आरोही क्रम। सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा? अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। पहले उत्तरी अमेरिका आता है, ध्यान देना है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आता है साथियों। उसके बाद अंटार्कटिका आता है। उसके बाद आपका यूरोप आता है साथियों। आपका यही सही क्रम है। सबसे पहले आपका अफ्रीका आएगा, फिर आपका उत्तरी अमेरिका आएगा, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका आएगा, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप। यूरोप से छोटा नहीं है, यूरोप से भी छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया दक्षिण। क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है साथियों। जान रहे हैं आप लोग कहाँ स्थित है? तो 66.5 डिग्री। क्या है? 66.5 डिग्री साउथ ने दक्षिण बोला था, दक्षिण होगा साथियों। चलिए हम लोग पहले कलम चेंज कर लेते हैं क्योंकि आसान पड़ेगा पढ़ने में। लाल पेन चूज कर लेते हैं। चलिए किसी स्थान विशेष पर समय की समझ गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संपर्क का आवश्यक है साथियों? तो आपका 4 सही हो जाएगा। फॉर्मूला गया है स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उनकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय होता है साथियों। सही बात है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार ग्रीनविच में रात 12 बजे तब ग्रीनविच 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? तो आपका 1 घंटा पूर्वाह्न, क्योंकि 15 डिग्री बोला 1 घंटा घट जाएगा साथियों, इसलिए पूर्वाह्न हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है साथियों? तो आप लोग जान रहे हैं ब्राजील यानी कंपोज जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये सब जो है आपका ये सब भी घास के मैदान ये सब जो है आपका मध्य एशिया स्टेपीज गलत हो गया, ये सब भी गलत है साथियों। लेकिन आपका सही अगर है तो ब्राजील कंपोज है। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों के ऊपर विचार करना है साथियों। लद्दाख के बारे में, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, आपका सही है। लद्दाख कम ऊंचाई, कम जैसे देखिए काट दीजिए क्योंकि सबसे अधिक ऊंचाई पर लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, आपका वो सही हो जाएगा। जो है आपका सी सही है साथियों। इसलिए आपका आंसर एक और थर्ड सही होगा साथियों। क्या होगा? 1 और थर्ड सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है उसको मिलाना है साथियों। तो हमको कौन कौन सा युग्म सही है मिलाना नहीं है, कौन कौन सा युग्म सही है उसके बारे में देखना है। आपका उल्टा दिया हुआ है महाद्वीपीय, सही जो है आपका हो जाता
सिलिका और एल्युमिनियम। अब महासागरीय पट्टी आपका होता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए ये आपका जो है गलत दिया हुआ है। आपका सिर्फ करोड़ जो है निकेल और लोहा दिया हुआ साथियों, करोड़ क्या आपका निकेल और लोहा, इसलिए आपका सिर्फ सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनी का उदाहरण है? तो आपका भारत की मानसून जो होता है साथियों मौसमी पवनी का उदाहरण होता है। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थी द्वारा जल पर बनाए गए कथन ABC को सही कथन को पढ़ना है। क्या साथियों? सही कथन को पढ़ना है। तो हो जाएगा, विद्यार्थी ए बोला था, वह जब तेज वायु सागर में पूर्व सतह पर रगड़ती है तो वह तरंग उत्पन्न होता है। सही बात है। जब क्या बोला गया इसका मतलब समझिए, जब अगर हवा तेज चलता है सतह को रगड़ता है तो वहाँ पे जो है तरंग उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ बी में बोला गया, विद्यार्थी बी बोला था तेज वायु चलने पर ही सुनामी आता है, ये गलत होगा। तेज वायु जब थोड़े तेज वायु चलेगा तभी सुनामी आएगा। उसके बाद बोला गया सी भी आपका गलत है। विद्यार्थी सी बोला था ज्वारभाटा तरंग का प्रकार है, ये भी आपका गलत है। सिर्फ केवल एक ही सही है, जो विद्यार्थी एक बोला था वही सिर्फ सही है साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड से विकसित, क्या साथियों? वेल्ड से विकसित। तो आपका भेड़ पालन के कारण उन उद्योग जो होता है वेल्ड से विकसित हुआ था साथियों। ये भी को पढ़ना है, विचार करके सही कथन को चुन लेना है साथियों। चलिए, कोलरा क्या साथियों? कोलार की खान विश्व की गहरी खानों में से एक है जो अयस्क और खनन को बहुत खर्चीला बनाता है। बात सही बोला गया साथियों, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद कर्नाटक में सोना का निक्षेप है। आपका दोनों सही है साथियों। कर्नाटक में सोना का निक्षेप है, जान रहे हैं। और कोलार खान जो है विश्व की गहरी खानों में से एक है जहां अयस्क के खनन को बहुत खर्चीला बना देता है साथियों। बायोगैस ईंधन के समान लक्ष्य क्या हो सकता है साथियों? तो दोनों जो है हरित प्रभाव के कारण होता है। क्या था? दोनों हरित प्रभाव के कारण होता है बायोगैस ईंधन का प्रभाव साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा वशिष्ठता गहन निर्वाह कृषि का संबंध है? वशिष्ठता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है साथियों। तो आप लोग जान रहे हैं छोटे भूखंड और साधारण सही हो जाएगा। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका ये भी सही हो जाएगा साथियों। और आपका शुष्क क्षेत्र जो है ये गलत हो जाता है, शुष्क क्षेत्र नहीं होगा। अधिक धूप वाले दिन एवं युक्त जलवायु, ये तीनों आपका सही हो जाएगा, ए बी और डी। लेकिन आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा साथियों। निम्न में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? तो क्या होगा साथियों? आर्थिक स्तर का अंतर हो जाएगा साथियों। आर्थिक स्तर का अंतर जो होता है ना, विविधता नहीं बल्कि असमानता का उदाहरण होता है। पूर्वाग्रह क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? लोगों के बारे में नकारात्मक राय। सही बात है साथियों। लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, ये भी सही है। लोगों को एक छवि में बांधना, ये आपका पूर्वाग्रह नहीं है, ये आपका हो जाएगा जेंडर बाध्यता हो जाता है साथियों, रूढ़िबद्ध धारणा हो जाता है आपका साथियों। इसलिए आपका सिर्फ ए और बी सही हो जाएगा, स्टीरियोटाइपिंग जिसको बोलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया? कौन सा नहीं किया गया था साथियों? आपका राजद्रोह का कानून नहीं किया गया था, क्योंकि ये राजद्रोह आपका अंग्रेज टाइम से ही चलते आ रहा है। अब बाकी बात यहाँ किया गया था साथियों। देखिए टेक्स्ट में बोला गया है एक राज्य में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर इसको बोलते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं के वितरण से संबंधित विवाद में राज्यों के बीच विवाद का मामला है। आपका गलत हो गया, क्योंकि आपका जीएसटी आपका साथियों केंद्र सरकार का चीज है साथियों, इसलिए आपका राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके बाद नदी के जल के बंटवारे के संबंध में विवाद दो राज्यों के बीच विवाद के मामले हो सकता है। आपका बी सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के शहरों पर प्रवासी मजदूर बोला गया साथियों? इसे आपको लेबर चौक मारना। क्या मारना साथियों? लेबर चौक। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है साथियों? क्या है? प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है। दादन व्यवस्था क्या आप लोग जानिए रहे साथियों? व्यापारी और बुनकरों के बीच का संबंध क्या था साथियों? व्यापारी और बुनकरों के बीच का संबंध को हम लोग दादन व्यवस्था कहते हैं साथियों। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथन को पढ़िए। लोकतंत्र पढ़ना साथियों। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव का आधार होना चाहिए। सही बात है साथियों।
और उसके बाद बोला गया है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति के पास ही होता है। आपका ये भी सही हो जाएगा साथियों, आपका दोनों को दोनों सही है साथियों। रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि वह उसके पास नौकरी प्राप्त करने का अच्छा अवसर हो। रोनित का अंकल चाहता है साथियों, आगे में साथियों वो गलत हो जाएगा। लक्ष्मी लाकड़ा 27 भारतीय रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी। उपयुक्त कथन में कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा जान रहे साथियों? तो आपका केवल बी ही होगा, क्योंकि ये जो है आपका फर्स्ट, इससे कोई मतलब है नहीं साथियों, क्योंकि नौकरी चाहती है, नौकरी सब लेता है, लेकिन कौन स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है उसके बारे में बोला गया तो वही सही होगा, फर्स्ट ही सही हो जाएगा साथियों। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता दिया गया था साथियों? जीवन का। किसका साथियों? जीवन का अधिकार के मान्यता के रूप में दिया गया था साथियों। भारत में सामाजिक में मौलिक अधिकार के नीति निर्देशक तत्व को स्थापित करना चाहिए साथियों। नीति निर्देशक तत्व तो किसमें करना चाहिए साथियों? चलिए हम लोग आ गए हैं आंसर की ओर। आपका राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य। आपका पुलिस से कोई मतलब, पुलिस राज्य तो नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि पुलिस राज्य में राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व नहीं आता है साथियों। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का अंतर हमको करना है साथियों। भारत में उच्च न्यायालय की मुखिया कौन होता है साथियों? आप लोग जान रहे हैं, वो भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का उच्च न्यायालय की मुखिया साथियों। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था साथियों? तो तमिलनाडु। कौन था साथियों? तमिलनाडु था साथियों। सांसद विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजना का विकास क्रियान्वित कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना था साथियों? आपका लक्ष्य 2 था साथियों, इसके अंतर्गत दिया गया था, लक्ष्य 2 को दिया गया था साथियों। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। क्या साथियों? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को हमको चयन करना है। चलिए क्या दिया गया है देखते हैं। बोला गया है विद्यार्थियों, सॉरी गलती हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा, जो सही है वो इसी पढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थियों के गहन क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीविता बृहस्पतियों को वास्तविकताओं को जोड़ने का आकलन। सही बात है साथियों। वास्तविकता जैसा आ गया कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर सृजन करना, तो वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है साथियों सीडीपी में। अब यहाँ सबका सीडीपी स्टार्ट है साथियों। निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है साथियों? तो आपका एक से अधिक सवाल हो जाएगा साथियों, एक से अधिक आंसर इसका होगा। आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया सहारा रेगिस्तान के दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों है? कारण उपयुक्त उदाहरण को स्पष्ट करें। सही बात है साथियों। उसके बाद आपको देख सकते हैं बी में बोला गया है, सी में बोला गया है आज का सहारा कभी हरा भरा इलाका हुआ करता था, इसके तर्क की सच्चाई की जांच करें। सही बात है साथियों। बोला गया नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रेषणात्मक को उपयोग में लाने का कौशल आकलन करता है साथियों? तो कौन सा करता है? इसमें भी आपका एक से अधिक सवाल का आंसर होगा साथियों। आपका सबसे पहले तो बी आंसर सही हो जाएगा। बी बोला गया है मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, और अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। और उसके बाद जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो अपने अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। आपका दोनों सही रह सकती है। रूब्रिक्स क्या साथियों? रूब्रिक्स के बारे में निम्न में से कथन को पढ़ना है साथियों। रूब्रिक्स के बारे में, रूब्रिक्स बोला गया है आपका, सब सही हो जाएगा साथियों। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ाता है। सही बात है। ये आकलन में पारदर्शिता को घटाता है। ये भी सही है। और ये आकलन में व्यक्ति परक को घटाता है। ये भी सही है। बढ़ाता भी है, व्यक्ति परक को जो है साथियों घटाता भी है साथियों। एक परियोजना कार्य के आकलन किया जा सकता है, कार्य का आकलन किया जा सकता है साथियों। तो आपका दोनों हो जाएगा, मौखिक प्रदर्शन भी हो जाएगा और लिखित रिपोर्ट भी हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत, क्या कहते हैं द्वितीयक स्रोत
के रूप में माना जाता है, द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है साथियों। तो आपका समाचार पत्र में प्रकाशन, एक किताब की समीक्षा जो है साथियों आपका द्वितीयक स्रोत में आ जाएगा। ये सब जो है आपका प्रथम स्रोत में विभाजन के उत्तर जीवित की आप बीती, यह प्रथम हो जाएगा। और यूक्रेन युद्ध में बमबारी का चित्र, ये भी आपका प्रथम हो जाएगा। और राजा रुद्रदामन के गिरनार पत्थर का अंकित, ये भी आपका प्रथम हो जाएगा साथियों। लेकिन सेकेंड अगर बोलेगा द्वितीयक स्रोत तो आपका फर्स्ट होगा समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब का समीक्षा साथियों का द्वितीयक स्रोत हो जाता है। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के कक्षा के लिए निम्नलिखित मामले चिंतन का विषय साथियों। कौन सा चिंतन का विषय है? तो आपका स्रोत का प्रासंगिकता हो जाएगा, उसके बाद पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता हो जाएगा, और उसके बाद रुचि उत्पन्न करना साथियों। उदाहरण से कोई मतलब नहीं होता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सही योजना को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंतन का विषय साथियों? तो आपका अधिगमकर्ता केंद्रित क्या हो साथियों? अधिगमकर्ता केंद्रित जो है सबको गहन चिंतन में सहायता देता है। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक समीक्षा की क्या सार्थकता है साथियों? तो विषय वस्तु को रटने से बचाना। खुली पुस्तक का मतलब यही होता है कि विषय वस्तु को रटने से बचाना ही होता है साथियों। उसके बाद है नेक्स्ट में, हंसियाई वाले समूह ने जिन मामले के समान किया उस पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहन किया जा सकता है। तो आपका सही है, हंसियाईकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, सही बात है। उसके बाद भी विद्यार्थियों से हंसियाईकरण समुदाय की पहचान करने के द्वारा साथियों। निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापन पर परिचर्चा के रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे साथियों? कौन सा हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट बोला गया एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला, सही बात है जो बेचान में गाड़ी चलाती महिला। उसके बाद एक परिकृत तेल बेचने के खाना बनाता पुरुष है साथियों, सही बात है साथियों। दोनों रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ रहा है साथियों, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। कक्षा में अखबार कपड़े का क्या उद्देश्य होता है साथियों? कक्षा में अखबार पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है साथियों? तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट बोला समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट कल मिलेंगे। अगर एग्जाम 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों। चलिए।